हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि ये वीडियो हमारा है पार्ट नंबर 6। ठीक है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का लास्ट वीडियो है। ठीक है, आज हम फिनिश कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को। आज हम इसमें पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। ठीक है, देखिए कैपिटल गुड्स का मतलब होता है फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी एक प्रोड्यूसर द्वारा जो फिक्स्ड असेट्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, वो उसका कैपिटल गुड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये क्या है, एक कैपिटल गुड्स है। नीचे लिखा हुआ है एज फिक्स्ड असेट्स कैपिटल गुड्स are repeatedly used in the process of production several years and are of high value। यानी फिक्स्ड असेट्स जो है ये कैपिटल गुड्स है। ठीक है, और ये जो है एक प्रोड्यूसर द्वारा रिपीटेडली यूज्ड की जाती है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका यूज़ हम सेवरल ईयर तक कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़, इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है गाइस, तो ऐसे गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड कहते हैं, सॉरी कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट है, और वो नोट ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नोट देखिए, इवन नट एंड बोल्ट आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। अभी जैसे मैंने बताया कि जो कैपिटल गुड्स होता है ये सेवरल ईयर तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट दोस्तों, नट एंड बोल्ट आप जानते हैं इसका भी यूज़ हम सेवरल ईयर तक ही कर सकते हैं, बट उसके बाद भी हम इसे कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते, बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी लो होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स के लिए सिर्फ एक कंडीशन ये नहीं ज़रूरी है कि वो सेवरल ईयर तक ही यूज़ हो, उसकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। भले हम नट बोल्ट को सेवरल ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू क्योंकि हाई नहीं होती, बहुत लो होती है, इसलिए वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, मतलब क्या रहा कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो सभी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। अब कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन, तो मशीन एक प्रोड्यूसर गुड्स भी है ना। और आप सभी को पता है प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब एक प्रोड्यूसर जो एज अ फिक्स्ड असेट्स यूज़ करता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई। या फिर प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके उससे कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि वुड हो गया, वुड से एक प्रोड्यूसर क्या करता है, वो मान लीजिए फर्नीचर या चेयर बनाता है, तो उसको कन्वर्ट करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, तो वो भी उसके लिए क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में आपका रॉ मटेरियल भी आता है, और रॉ मटेरियल आपका कैपिटल गुड्स तो है नहीं। ठीक है, वो प्रोड्यूसर गुड्स ही होता है। अब देखिए इसके नीचे हमने डिफाइन भी कर रखा है कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैपिटल गुड्स का मतलब होता है फिक्स एसेट्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर ड्यूरेबल, यानी जिनको हम सेवरल ईयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिनको हम सेवरल ईयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, जैसे कि मशीन, तो ये कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स होता है, प्रोड्यूसर गुड्स, ये देखिए प्रोड्यूसर गुड्स कह रहा है कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनसे हम, जिनका यूज़ करके हम कोई अदर गुड्स बनाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का यूज़ करके। रॉ मटेरियल में जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए मैंने लिखा है गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर लाइक वुड यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड गुड्स यूज्ड एज अ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जैसे कोई रॉ मटेरियल है, मान लीजिए वुड है, तो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, उस वुड का यूज्ड करके उससे फर्नीचर बना देता है। तो ये वुड जो हो गया ये क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। और ये प्रोड्यूसर गुड्स
कैपिटल गुड्स तो नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। वही यहाँ कह रहा ऑल कैपिटल गुड्स, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कह रहा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो डियर आई थिंक आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, या प्रीवियस जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है उन वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।